मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल MPV ज्योतिष में स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त 2024 महीना ग्रहों की स्थितिवश आपके लिए क्या शुभ योग अथवा क्या नकारात्मक योग बन रहा है, सारी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे और यह भी जानेंगे कि जो बदलती हुई ग्रह परिस्थितियां हैं, उन बदलती हुई ग्रह परिस्थितियों के बीच आपके जीवन में, आपकी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो कि आपके लिए काफी अच्छे परिणाम देने जा रहे हैं, आपके लिए किन किन क्षेत्रों में अवसर लेकर के आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आपकी राशि से संबंधित नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। अगस्त महीने के इस राशिफल को हम लोग स्वास्थ्य के दृष्टिगत, धन भाव के दृष्टिगत, आपके प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद और माता, सामाजिक जीवन के दृष्टिगत और संतान सुख के दृष्टिगत, व्यापार के दृष्टिगत, कोर्ट केस मुकदमा इत्यादि के दृष्टिगत, भाग्य और कर्म क्षेत्र तथा मनोकामना पूर्ति के दृष्टिगत हम एक एक बात को बिंदुवार चर्चा करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य की बात करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त 2024 का यह जो महीना है, कुछ कठिनाई अवश्य लेकर के आए। बिल्कुल एग्जैक्ट, न तो नकारात्मक न सकारात्मक, बिल्कुल जो जैसी ग्रह स्थिति है मैं वैसा बताने का प्रयास करूंगा। कुछ नकारात्मक इसलिए क्योंकि आपके जो लग्न भाव के स्वामी बुध देवता है द्वादश स्थान में गए हुए हैं। तो द्वादश स्थान कहीं ना कहीं आपके हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, हॉस्पिटल के खर्चे का होता है। आपका स्वास्थ्य के भाव के स्वामी हॉस्पिटलाइजेशन के भाव में यानी द्वादश भाव में गए हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को ये किसी न किसी रोग, मानसिक अथवा शारीरिक से अवश्य पीड़ित करने का काम करेंगे। बुध देवता हार्मोनल डिसऑर्डर के कारक हैं, स्किन के कारक हैं और ये कहीं ना कहीं आपके मानसिक वृत्तियों के भी कारक हैं। तो आप मानसिक वृत्तियों से संबंधित, स्किन से संबंधित, हार्मोनल डिसऑर्डर से संबंधित किसी न किसी रोग से आपको पीड़ा हो सकती है। यदि पहले से आप शुगर से पीड़ित हैं तो आपके लिए ये बचाव की स्थिति का समय है, यानी अपने आप पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं धन की। धन भाव के दृष्टिगत यह महीना कैसा रहेगा? कन्या राशि के लिए इस महीने धन भाव के लिए आपकी आमदनी के अच्छे स्रोत बनेंगे। 11 भाव में सूर्य देवता का गोचर, ये कहीं न कहीं आपके पुरुषार्थ से धन अर्जन में अवृद्धि का योग लेकर के आएगा, किंतु वहीं पर आपके धन का व्यय भी होगा, प्रचुर मात्रा में व्यय होगा और विशेष करके ये सुख साधनों पर व्यय होने का काम करेगा क्योंकि आपके धनेश द्वादश स्थान में गए हुए हैं, शुक्र देवता द्वादश स्थान में गए हुए हैं। यानी कि आपका जो धन है यह इस महीने आवश्यकता से कहीं ज्यादा व्यय होने का भी काम करेगा। हालांकि द्वादश स्थान शुक्र देवता का कारक स्थान है, इसलिए यह जो व्यय होगा कहीं न कहीं आपको सुख साधनों पर व्यय होगा, आपके जीवन में भोगों की उन्नति कराने वाला होगा, किंतु आपके धन को अवश्य ही व्यय कराने का काम करेगा। जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी की बात करें तो यह महीना आपके लिए बेहद शुभ परिणाम लाने वाला है। यह महीना क्या आने वाले कुछ समय में आपको अपने पारिवारिक जीवन से, माता से, सामाजिक जीवन में और समाज से जुड़े मामलों में, यदि आप NGO को संचालित करते हैं तो उनसे, कोई सामाजिक कार्य आप करते हैं तो उनसे, कोई पॉलिटिक्स में आप हैं तो उनसे आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा क्योंकि गुरु देवता आपके भाग्य स्थान पर विद्यमान है। भाग्य का फुल सपोर्ट आपको इन क्षेत्रों में मिलेगा। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, मकान बनवाना चाहते हैं, कोई गाड़ी लेनी चाहते हैं,
तो आप के लिए बहुत ही सुंदर योग बन रहा है और आपके लिए बहुत ही अच्छा समय अगस्त का यह जो महीना है रहेगा। संतान सुख की बात करते हैं। यदि हम संतान सुख के दृष्टिगत देखें तो शनि देवता आपके छठे भाव पर वक्री होकर के चल रहे हैं। छठे भाव के शनि देवता स्वगृही हैं, मूल त्रिकोण राशि के हैं और यह कारक स्थान होता है, तो संतान सुख के लिए यह समय अच्छा है। हालांकि इस समय वक्री गति से चल रहे हैं, तो छठे भाव के साथ साथ पंचम भाव के युगपत प्रभाव के कारण कहीं न कहीं आपको संतान के स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में चिंता आपके अंदर हो सकती है। कुल मिलाकर के आप कोर्ट केस इत्यादि मुकदमा संबंधी मामलों में आपको विजय मिल सकती है। कोई दीर्घ काल से आपका ऋण चला आ रहा है तो उस ऋण को आप चुकता करने में सक्षम हो सकते हैं। और यह अगस्त का जो महीना है यह आपके लिए हर प्रकार से शत्रु विजय योग लाने का काम करेगा, यानी कि शत्रुगत परेशानियों से छुटकारा होकर के आप हर प्रकार से बाधाओं से मुक्त होने में सक्षम हो पाएंगे। व्यापार की बात करें तो कन्या राशि के जातकों के लिए व्यापारिक दृष्टि से यह महीना सामान्य रहेगा। राहु देवता आपके व्यापार स्थान में है, गुरु देवता आपके भाग्य स्थान में है जो कि व्यापार स्थान के स्वामी है। कहीं न कहीं गुरु देवता के प्रभाव से आपके उच्च व्यापारिक अभिलाषाओं की अभिपूर्ति देखने को मिलेगी। जितना आप अपने व्यापार में संघर्ष करेंगे, नए नए टेक्निक्स को अपनाएंगे, नए नए प्रयोग करेंगे, उतना ही आपको गुरु देवता के आशीर्वाद से सफलता देखने को मिलेगी। राहु देवता कहीं न कहीं आपके चतुराई को, आपकी चालाकी को, आपके नए नए टेक्निक्स को इंगित करते हैं। तो आप अपने व्यापारिक क्षेत्र में, पार्टनरशिप के क्षेत्र में जितने टेक्निक्स अडॉप्ट करेंगे उसी मात्रा में आपको सफलता देखने को मिलेगी। तो व्यापारिक दृष्टि से आपके लिए ये महीना बेहद शुभ रहने वाला है। अब हम बात करें कर्म क्षेत्र की। आप जहां भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई कमीशन बेस्ड कार्य करते हैं अथवा कुछ भी कार्य करते हैं, तो वहां पर आपके लिए इस महीने कुछ सावधानी रखनी चाहिए। सहकर्मियों से तालमेल बना करके रखना चाहिए। अपने उच्चाधिकारियों से आपको अपने तालमेल को बना करके रखना चाहिए। कोई नया जॉब आप ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए कुछ विलंब की स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि आपके जो कर्म भाव के स्वामी बुध देवता हैं वह द्वादश स्थान से गोचर कर रहे हैं। यानी कर्म क्षेत्र में आपके लिए कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं, कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अपने कर्म क्षेत्र को आप इस महीने स्विच न करें तो बेहतर रहेगा। लाभ की बात करते हैं। लाभ के दृष्टिगत यह महीना बेहद शुभ है। सूर्य देवता की गोचरीय स्थिति लाभ भाव में है और यह लाभ भाव की स्थिति आपको प्रभुत लाभ दिला करके जाएगी, आपकी मनोकामनाओं की सिद्धि करेगी। कोई सरकारी कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं, सरकार और सरकार से जुड़े मामलों से आपको लाभ हो सकता है। व्यय की बात करें, द्वादश स्थान पर आपके शुक्र देवता का गोचर हो रहा है। शुक्र देवता और बुध देवता की जो युति है कहीं न कहीं आपको व्यय को बढ़ाने वाली है, किंतु वहीं पर शुक्र देवता आपके लिए सांसारिक सुखों का एक सुंदर अवसर लेकर के आएंगे। कहीं न कहीं आपको अपने पार्टनर से, अपने प्रेमी स्वजन से और अपने सांसारिक मित्रों से आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसमें आपको हर प्रकार की भौतिक सुख आपको देखने को मिलेंगे। इस महीने आपका जीवन शौकपूर्ण और लग्जरी पूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि शुक्र देवता कारक स्थान द्वादश स्थान से गोचर कर रहे हैं। कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए यह अगस्त का जो महीना है अत्यंत ही शुभ परिणाम लेकर के आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।